मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पीरियड्स नहीं आए हैं पर प्रेगनेंसी टेस्ट भी नेगेटिव आ रहा है, तो क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा, कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लीजिए कि आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि क्योंकि मुझे वायरल फीवर हो गया था और मेरी फैमिली में भी और लोग बीमार थे, उस वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत वीकनेस थी, मुझे बहुत वीकनेस थी, तो वीडियोस नहीं आ पाई और मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई भी नहीं कर पाई हूँ। बट आई विल ट्राई कि मैं 1 या 2 दिन में सारे कमेंट्स के रिप्लाई कर दूँ। सो प्लीज़ आप वो मत मानिएगा और कमेंट्स करते रहिएगा, जिससे कि मैं रिप्लाई आपको करने का ट्राई करूँगी बहुत जल्दी। बट अभी क्योंकि वीकनेस है, औरों को भी है, तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ है। बट आई विल ट्राई कि मैं सब लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई कर दूँ। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द टॉपिक। आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, जो प्रेगनेंसी टेस्ट था वो नेगेटिव आया, पर पीरियड्स भी नहीं आए, तो क्या क्या कारण हो सकते हैं। आज हम बिल्कुल नॉर्मल कारणों के बारे में बात करेंगे। आज हम उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जिनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं या आते ही नहीं है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। आज हम उन लोगों की बात कर रहे हैं कि जिनके साल में कभी 1 बार या 2 बार ऐसा हो जाता है और वो उनके पीरियड्स इरेगुलर में नहीं काउंट होते हैं। ऐसा कभी कभी हो जाता है और वो क्या रीजन है जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। फर्स्टली, प्रेगनेंसी हो सकती है, बहुत अर्ली स्टेज में हो, किड डिटेक्ट नहीं कर पाए हो, बट हम उन कारणों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि आपको प्रेगनेंसी है। हम मान रहे हैं कि क्योंकि प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आया है तो आपका प्रेगनेंसी नहीं है। तो फिर क्या नॉर्मल कारण हो सकते हैं जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट तो नेगेटिव है बट पीरियड्स नहीं आए हैं। तो सबसे पहला कि आपने फास्टिंग की है, किसी भी वजह से आप वेट लूज करना चाहती थी या आपने कोई क्रैश डाइट की, आपने डाइट में कुछ चेंजेस किए हैं जिसकी वजह से बॉडी का मेटाबॉलिज्म चेंज हुआ है, हार्मोनल बैलेंस चेंज हुआ है और उसकी वजह से आपका पीरियड नहीं आया है। ये बहुत ज़्यादा कॉमनली हो सकता है। नेक्स्ट रीजन हो सकता है कि आपने डाइटिंग नहीं की, आपने ओवर ईटिंग की है, आपने बहुत ज़्यादा खाया, बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, इंसुलिन का बैलेंस बिगड़ा, जिसकी वजह से जो आपकी ओवरी है उसने ठीक तरह से काम नहीं करा, वहाँ से एग भी रिलीज नहीं हुआ, एंडोमेट्रियम जो है शेड भी नहीं हुई ठीक तरह से, तो पीरियड नहीं आया आपको। ये नेक्स्ट रीजन हो सकता है। एक और रीजन हो सकता है कि आपकी बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस हुए और आपको थायराइड की प्रॉब्लम डेवलप हुई या फिर प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ गया। बेसिकली जो हार्मोन प्रोफाइल है उसमें चेंजेस आए और उसकी वजह से आपका जो पीरियड है वो ऑन टाइम नहीं आया। नेक्स्ट कारण हो सकता है कि आपको बहुत वर्कलोड था और वो जो वर्कलोड था वो ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल लोड था, आपको बैठ के ही काम करना था, बट मेंटल लोड बहुत ज़्यादा था, बहुत वर्कलोड था, चाहे आप वर्किंग हैं या घर में कुछ ऐसे प्रॉब्लम आई या कोई टेंशन आई जिसकी वजह से आप बहुत स्ट्रेस आउट थे, बहुत प्रेशर था आपके ऊपर। तो उन सभी चीज़ों की वजह से स्ट्रेस कुछ ऐसी चीज़ें रिलीज करता है, ऐसे मीडिएटर्स रिलीज करता है जिससे जो फीमेल ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन है उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और पीरियड्स नहीं आते हैं, लाइनिंग शेड ऑफ नहीं होती है, आपकी साइकिल ठीक तरह से काम नहीं करती है। ये एक रीजन हो सकता है। नेक्स्ट रीजन हो सकता है कि आपने वेट ट्रेनिंग स्टार्ट की या एक्सरसाइज स्टार्ट की या आपने कुछ एकदम से बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैवल किया जिसमें आपको रेस्ट नहीं मिला, तो आपने बॉडी को बहुत स्ट्रेन दिया और उस वजह से आपका पीरियड ऑन टाइम नहीं आया। ये जो कारण है ये बहुत प्रमुख कारण है जिसकी वजह से हो सकता है कि आपकी 1 या 2 साइकिल नहीं आई है साल में, और ये इरेगुलर पीरियड्स नहीं है। वैसे आपकी साइकिल नॉर्मली आती है, बट अगर इनमें से कोई कारण है, जैसे आपने डाइट में कुछ चेंज किया, आपने ओवर ईटिंग की, आपने अंडर ईटिंग करी, बहुत कम खाया, या फिर आपने बहुत ट्रैवल किया, आपने बॉडी को स्ट्रेन किया, आपका हार्मोनल प्रोफाइल चेंज हुआ किसी भी वजह से, आपकी डाइट की वजह से या किसी भी कारण की वजह से, तो इन सारे कारणों की वजह से भी आपके पीरियड्स नॉर्मलाइज नहीं होंगे। हो सकता है कि साइकिल डिले हो जाए या पीरियड ऑन टाइम नहीं आए। अगर आप रूटीनली सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल कर रही हैं बट आपने डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें ली जो न्यूट्रिएंट नहीं थी, उसमें बिल्कुल न्यूट्रिशन नहीं था, आपने टोटली जंक फूड खाया, आपने ऊल जलूल खाया, कुछ भी अच्छा नहीं खाया, तो भी आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, वो साइकिल हो सकती है कि नहीं आए। क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ये डिपेंडेंट है आपकी बॉडी में मीडिएटर्स पे,
टॉक्सिन प्रोडक्ट्स पे, और अगर वो किसी भी तरह से आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अफेक्ट करते हैं या अटैक करते हैं उनके ऊपर, तो फर्स्टली जो फीमेल की बॉडी में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है वो उसके साइकिल्स पे ही आता है। तो आपकी बॉडी में कहीं पर भी कोई लोचा होगा तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आपकी साइकिल पर आता है, पीरियड साइकिल के ऊपर। तो अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं या तो फिर आपको उन कारणों के बारे में सोचना चाहिए जो मैंने मेंशन किए हैं, कि कहीं उनमें से कोई ऐसा तो नहीं है जो आपकी लाइफ में अफेक्ट कर रहा हो जिसकी वजह से आपकी साइकिल इरेगुलर हुई हो। ये बिल्कुल कॉमनेस्ट कारण है और जो ईयर में 1-2 बार किसी की भी साइकिल में हो सकते हैं। सो आई होप ये जो वीडियो है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। सो थैंक यू सो मच।